हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? तो लीजिए हम आगे चलते हैं। +2 का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हमने पीछे किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे निकाला जाता है। 20,000 मेरी गुडविल है या मेरी 50,000 गुडविल है, तो सवाल आया कैसे आई, क्योंकि गुडविल अमूर्त होती है और उस जो शकल नहीं है, जिसकी इंटेंजिबल है, तो उसको कैसे बताए। कोई कहता है 20 और कोई 50 है। हमने कई पीछे क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम इससे आगे चल रहे हैं। ये तो हम सीख चुके कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है। अब क्या है, कैलकुलेट करी हुई गुडविल को बुक्स में कैसे लिखा जाता है। पहले तो कैलकुलेट करना सीखो और अब बुक्स में डालना सीखो। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is change in profit sharing ratio of existing partners। जब जो existing partner है उनकी रेशियो में बदलाव आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर? क्योंकि पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने गुडविल निकालनी सीख ली, निकली हुई गुडविल को किताबों में एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं, अभी आप मत देखिए, एक एक करके मैं सब पॉइंट पाऊंगा। पहले हम एंट्री करते हैं। देखिए हमने गुडविल निकाली, ओके, निकल गई। और कब निकाल रहे हैं? वैसे तो कई सिचुएशन बताई थी आपको। रिकंस्ट्रक्शन कहा था ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन में एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, फिर एडमिशन पे था, रिटायरमेंट पे था, डेथ पे था, है ना। और कई अमलगमेशन, दो या दो से ज्यादा संस्थाएं इकट्ठी होकर एक नया व्यापार करे तो इन सब सिचुएशन में गुडविल निकालते थे। तो पहली सिचुएशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अब हमें क्वेश्चन करना है बच्चे, क्या है, पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल 1 लिखा है मैंने, एग्जाम्पल 1। ए और बी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो उन्होंने 1:1 कर दी। क्या कोई पार्टनर गया? नहीं। क्या कोई नया आ गया? नहीं। फिर क्या किया? रेशियो बदल दी। इस पीस को कोई भी चीज लगाइए, इसको पहले 3-2 में यूज करते थे। ये 3-2 क्या होता है? 3-2 का मतलब है इसका टोटल कितना हुआ? 5। तो इसके बराबर 5 टुकड़े करो। तो बराबर यानी अगर मैं कहूं तो 1 2 3 4, थोड़ा ठीक नहीं बने, 1 2 3 4 और 5 लगभग ठीक है। मान लेते हैं कि हम यार 5 बराबर टुकड़े, ठीक है। 5 में से 3 उसके, तो 3 का मतलब 1 2 3। यहां पर आपका आ जाएगा, ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है। ए को कितना मिलता है? 3/5 और बी को कितना मिलता है? 2/5। ये क्लियर हुआ? किसी एक चीज के, ये एक वस्तु है, उसके हमने 5 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 5 टुकड़े कर दिए। 5 में से 3 ए को दे दिए, 2 बी को दे दिए, सो 3:2। आगे से भविष्य में जैसे कि इनके काम की वजह से कि किसी को काम ज्यादा करना पड़ा, किसी को कुछ करना पड़ा, तो इन्होंने आपस में रेशियो बदल दी कि भविष्य में हम प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे। यानी प्रॉफिट तो वही रहेगा लेकिन उसको बराबर बांटा जाएगा। बराबर का मतलब है इसका सेंटर पॉइंट यहां आ जाएगा। तो यानी बराबर का मतलब क्या था? एक का टोटल कितना होता है? 2। तो 2 का टोटल होता है, तो इसका मतलब हुआ 1/2 एंड 1/2। अगर इसका टोटल करो तो 1 आता है, इसका भी टोटल करो तो 1 आता है। तो ये था। तो क्या कहानी निकली? 2 पार्टनर है, रेशियो बदल रहे हैं, ओके। इसमें कौन तैयार होगा बदलने को? सोचो। एक को पहले कम मिलता था, जैसे कि इसको 2/5, मैं परसेंटेज में बात करूं तो 2/5 इंटू 100, 5 2 10, 20, 22 40। तो इसका 40% होता था हिस्सा। इसका कितना था पहले? दिस इज 40%। और दूसरे का अपने आप ही 60% आ गया। चाहे करके देख लो, उस दूसरे का कितना? 3/5 है, तो 23 60 हो जाएगा। क्लियर है बेटे? तो इसका 60% था, ओके।
इन दोनों ने भविष्य में कैसे करा, बराबर बराबर। बराबर का मतलब हुआ 50% एंड 50%। इसमें कौन तैयार होगा, कौन खुश होगा? वो खुश होगा जिसका पहले से हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटे, जिसका हिस्सा पहले से बढ़ जाएगा। किसका हिस्सा बढ़ेगा? देखो ना, पहले 40% मिलता था, अब 50 मिल गया, बल्ले बल्ले, मौज हो गई। नहीं, दूसरा देखो 60 से 50 हो गया, अरे ये तो कम हो गया। एक बात बताऊं, जब तक ए अपनी जगह से ना सरके, जब तक ए तैयार ना हो अपना हिस्सा कटवाने को, बी को मिल ही नहीं सकता। क्या कहते हो? ए कहता मैं तो 60% ही लूंगा, दैट्स ऑल। तो बी कैसे 50 ले लेगा? क्योंकि दोनों मिला के तो 110% हो गए, तो हो ही नहीं सकता। टोटल तो 100 ही रहेगा। बेटे एक का मतलब समझो, अगर इतना रहेगा तब भी 1 कहलाएगा, और इतना ज्यादा हो जाए तब भी 1 होगा, यानी 100% रहेगा वो। ठीक है बेटा, तो एक ये परसेंटेज में ये 100% हो जाएगा। तो बेटा अगर ये तैयार ना हो अपना हिस्सा छुड़वाने को, छोड़ने को, तो बेटा बी को मिल ही नहीं सकता। चलो ये तैयार हो गया, 60 से बेचारा कहां आ गया? 50 पे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तैयार हो। तो एक दिन के लिए नुकसान हुआ या भविष्य हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। तो ऐसे में ए को कुछ तो मुआवजा चाहिए, क्योंकि अब जिंदगी भर जो भी प्रॉफिट होगा उसे हमेशा 10% कम मिलता रहेगा, कम मिलता रहेगा, और इसको 10% ज्यादा मिलता रहेगा। ये तो खुश रहेगा। वो दूसरा कहता है मुझे कुछ तो मुआवजा दे। जैसे मान लीजिए यूं समझ लीजिए कि कभी कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस इंसान को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मुआवजा तो देते हैं ना, कि भाई चलो उसके परिवार का कुछ भरण पोषण हो जाए। हालांकि वो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो कोशिश की जाती है, कुछ तो मरहम लगाया जाता है। इसी तरह से बेटे जब ये अपना हिस्सा त्यागता है, इसका हिस्सा बढ़ता है, तो ये बंदा कहता है यार मुझे कुछ तो मुआवजा दो, कुछ तो मेरी भरपाई करो। तो ऐसे में ये बंदा यानी मिस्टर बी मिस्टर ए को गुडविल देगा। क्या पूरी फर्म की गुडविल देगा? नहीं भाई नहीं, पूरी फर्म की गुडविल में जितना उसको फायदा हुआ है, यदि इसे केवल 10% का फायदा हुआ, तो जितनी गुडविल आएगी फर्म की उसमें केवल 10% देगा। कहेगा सर मुझे 10% का तो बेनिफिट हुआ, तो मैं 10% दूंगा, पूरी गुडविल थोड़ा देगा। तो ये है इसका। ठीक है बेटे, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। चले आगे बेटे, थोड़ी देर इसको लिखे रहने देते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच में 3:2, और न्यू रेशियो हो गई 1:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाएगा बेटे, नहीं तो मैं ज्यादा लिखूंगा तो उसमें समय बार बार लगेगा। तो बोल क्लियर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, वी नो क्या, एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगी, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिसकी पहले रेशियो ज्यादा थी, आगे भविष्य में कम हो जाए तो उसने त्याग करा है, और जिसकी पहले तो कम थी और भविष्य में बढ़ जाए तो उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने गेन किया है। तो देखें एज फॉर एज ए का देखिए, ए की ओल्ड रेशियो कितनी थी 3/5, माइनस न्यू रेशियो कितनी है 1/2। पुरानी रेशियो थी 3/5, इसका टोटल 5 हो रहा है, इसका टोटल 2 हो रहा है, तो पहले कितना था 3/5, और इसका कितना था 1/2, तो 3/5 का 1/2। अब देख भाई -1, इसका एलसीएम क्या आएगा, जब आपस में ना बनता हो, हम करते थे ना ऐसे एलसीएम 5 और 2, अब दोनों या तो कम से कम 2 डिजिट, अगर और भी होते तो कम से कम 2 डिजिट एक ही से कॉमन से डिवाइड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है तो भाई ऐसा करो, इनको सीधा ही गुणा कर दो, 5 दूनी 10, अगर नहीं होता है तो 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार जाएगा, और 2 तिया 6, माइनस 2 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा 5, और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया 1/10, कितना 1/10। तुम्हें याद है वैसे तुमने इससे देख लिया था कितना परसेंट त्याग किया था उसने, 10%। देखते हैं जरा कितना होता है, 1/10 इंटू 100, ये लो 10% ही आया बेटा। हालांकि किया हुआ था, लेकिन तरीका तो सिखाना पड़ेगा आपको। तो ये था, ठीक है बच्चे। अच्छा जी,
बी ने बीज गेन, बी का गेन भी उतना ही आएगा। कैसे आएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपकी हो गई 1/2 माइनस इसका पुराना रे क्या, ओल्ड रेशियो क्या था 2/5। एलसीएम 10 आएगा, 2 5 जा 5 1 जा 5, 5 का इसमें 10 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 2 जा 4, 1/10। तो देखिए इसने तो गेन किया है, इसने त्याग कर है। ये मेरे क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? इसको मैं एक और शॉर्ट तरीके से कर सकता था, वो चलो बाद में करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और करने के बाद करवाते हैं। पहले हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने निकाला 1/10 1/10, तो यानी ये जो गेनिंग रेशियो यानी इसने तो 1/10 गेन किया है, सॉरी सैक्रिफाइस किया, दिस इज सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग, और दिस इज गेनिंग, इसने गेन किया। ठीक है बेटे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। क्योंकि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाना है आपको। चलें एक पॉइंट पे। पॉइंट ये कहता है इस बंदे ने त्याग किया है, तो तुम क्या कहते हो? इस बंदे को गुडविल मिलनी चाहिए या इस बंदे को गुडविल देनी चाहिए, मतलब इस बंदे द्वारा गुडविल दी जानी चाहिए? सिंपल सी बात है, क्योंकि बेचारे ने त्याग करा है, नुकसान किया है, तो इसे गुडविल मिलनी चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, गुडविल मिलनी चाहिए। अब रही बात मिलेगी कैसे, तो मिलने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था कि पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया या लिया जाता है उनको कैश में नहीं करते। ठीक है बच्चे, उनको कैश में नहीं किया जाता, उनके अकाउंट्स में ही कर देते हैं, बस हो जाता है एडजस्टमेंट। क्योंकि मुझे ए को गुडविल देनी है, इसलिए ए की कैपिटल पहले से ज्यादा हो जानी चाहिए या पहले से कम हो जानी चाहिए? सोचो ना, सोचो। ए गुडविल सॉरी हिस्सा त्याग कर रहा है और वो कहता है मुझे गुडविल दो, तो दो का मतलब है कि मेरी कैपिटल बढ़नी चाहिए। और आपको याद है कैपिटल का नियम, कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो रूल बताया था जिसका जो बैलेंस होता है अगर वही कर दिया जाए तो बढ़ जाएगा और उसका उल्टा कर दिया जाए तो घट जाएगा। तो देखो ना, कैपिटल ए की मुझे बढ़ानी है ना, तो ए को मैं क्रेडिट कर देता हूं, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा बताया? क्रेडिट। तो यहां पे 2 इज कैपिटल अकाउंट, लो जी ए को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि बी की कैपिटल मुझे कम करनी है, क्योंकि इसने गेन किया है तो ये गुडविल देगा, तो इसको क्या करूं बच्चे? इसकी कैपिटल कम करो। कम कैसे होगी? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? ये तो याद रख लो बच्चे, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और उसको कर दो कम। तो कम कैसे होगा? क्रेडिट को उल्टा करो डेबिट। तो यहां पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लो जी ये डेबिट कर दो। अब रही बात कितनी डेबिट करे कितनी क्रेडिट करे? सिंपल, इनकी फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। कहता है जी मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, हालांकि आगे क्वेश्चनों में निकालनी पड़ेगी, पर कहता है जी मैं निकाल, कहता है पीछे कई क्वेश्चन किए ना निकालने के। तो गुडविल ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म बोला बेटे, फर्म की गुडविल है, किसी व्यक्ति की गुडविल नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल 30,000 है। तो 30,000 में से कितनी गुडविल मिलेगी ए को? मैं यहां पे प्लस माइनस कर दूं, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बताया था ना, एग्जाम में नहीं लिखना, अभी तैयारी करने के लिए, याद करने के लिए। क्योंकि 1/10 क्या करे तो ये टोटल का 1/10 ही प्राप्त कर सकता है, तो इससे 3,000 हो गया। ठीक है, तो इसको 3,000 गुडविल मिलेगी, और ये बंदा कितना त्याग करेगा? वो भी 1/10 करेगा। 1/10 कितना था? वो भी 3,000 होता है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल in chains of sharing ratio.
शेयरिंग रेशियो में जो बदलाव हुआ उसकी वजह से गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। ये आपकी नरेशन हो गई। ठीक है बेटे, आप बताओ जिसको समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या सिर्फ आपको कैपिटल याद रखनी है। कैपिटल बढ़ जाए तो क्या करो, क्रेडिट। कैपिटल घट जाए तो क्या करो, डेबिट। बस। और करना कितना है, पूरी फर्म की गुडविल में से जितना जिसने त्याग किया उतना उसको दे दो। जितना जिसने गेन किया, जिसका मतलब आगे क्वेश्चन में 3 भी तो आएंगे पार्टनर, 4 भी तो हो सकते हैं। तो जो गेन करेगा वो सब देंगे, जो लॉस करेंगे, लूज करेंगे यानी पहले से त्याग करेंगे, उनको मिलेगा। ये सही सिंपल। ठीक है बेटे, मिटा दो इसको। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। अगर समझ में ना आया तो एक बार इसे बंद करके मतलब दोबारा देख सकते हैं आप बच्चे। ठीक है, आपके हाथ में है बच्चे। आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक समझ में ना देखते रहो, और जब समझ में आ जाए फिर जरूरत ही नहीं देखने की। मेरा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। अब मैं सेकंड एग्जाम्पल चलता हूं। इन द अबव सिचुएशन गुडविल इन द फर्म डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। क्वेश्चन यही है। इन द अबव सिचुएशन, ऊपर वाली सिचुएशन में गुडविल इन द फर्म डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि फर्म की पुस्तकों में गुडविल नहीं दिखाई देती। मतलब क्या है, ए और बी जो पार्टनर है 3 और 2 में, ये ओल्ड रेशियो है। उन्होंने भविष्य में रेशियो नहीं कर दी, न्यू 1:1। ए बी की जो ओल्ड बैलेंस शीट थी, रही होगी भाई, बैलेंस शीट तो बनाते ही होंगे वो जरूर। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, जो लायबिलिटी साइड है, ठीक है, ये तो पता है ना। कहता है जी इन दी अबव सिचुएशन गुडविल इन द फर्म डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। किताबों में गुडविल नहीं दिखाई देती है, डज नॉट अपीयर, यानी इसमें गुडविल खाता नहीं था। ये ऐसे, वैसे तो ऐसे होता ही नहीं। जो नहीं होता वो कोई क्रॉस करके थोड़ा दिखाते, वो तो दिखाते ही नहीं है। समझ नहीं आया भाई। मेरे ए बी सी डी, इसमें से 2 डेटर है, 2 क्रेडिटर है। ठीक है, जो डेटर है मैं इधर लिख दूंगा, जो क्रेडिटर उधर लिख दूंगा। मिस्टर एफ जो मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको यूं थोड़ा करूंगा, एफ कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। पर मैंने समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि गुडविल है ही नहीं, इसलिए गुडविल को कहता है कि डज नॉट अपीयर इन बुक्स। बुक्स, ये बुक्स का मतलब यहां बैलेंस शीट है, कि इन पुस्तकों में, यानी जो आपकी किताबें बनती है उनके अंदर गुडविल नहीं दिखाते। यानी उनकी परंपरा है गुडविल को किताबों में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में शो नहीं करते। अब देखते हैं जरा क्या मतलब निकला। आपने एक एंट्री करी थी अभी, क्या करा था, बी को तो डेबिट किया था, राइट, और ए को क्रेडिट किया था, राइट। ऐसे किया था, 3000 किया था, यही किया था ना। किस मामले में किया था, नरेशन में लिखा था मैंने, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन द चेंज ऑफ शेयरिंग रेशियो। तो जब शेयरिंग रेशियो में बदलाव हुआ था, इसलिए गुडविल को देने के लिए, लेने के लिए, देने और लेने दोनों काम हो गया ना, एक दे रहा है एक ले रहा है, दोनों के लिए हमने ये एंट्री करी थी। इससे ए की कैपिटल घट गई, सॉरी बी की घट गई थी और ए की कैपिटल बढ़ गई थी, ये भी हमें समझ में आ गया था। ये बताइए ये एंट्री किस खाते में जाएगी। अगर मैं एंट्री कर चुका हूं, अकाउंट बनाऊं, तो 20 कैपिटल को 20 कैपिटल में लिखूंगा। अगर वो कैपिटल इकट्ठा ही होता था, ऐसे करके ऐसे होता था, ए बी ए एंड बी, ठीक है, तो बी के खाते में क्या लिखेंगे, 2A's कैपिटल। ये तो याद होगा बच्चे, फिर भी बता दूं दोबारा। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्लस होना तो बड़ी मस्ती मारी है, कुछ नहीं आ रहा जी। कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश करता हूं समझाने की, सब कुछ तो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जितना चल सकता है। ये डेबिट है तो इसमें क्रेडिट वाली एंट्री होती है और क्रेडिट वाले में डेबिट वाली होती है। ये मेरे 2 हाथ है, एक को डेबिट मान लो, एक को क्रेडिट। डेबिट अकाउंट में कभी भी डेबिट वाला नहीं लिखते, क्रेडिट वाला लिखते हैं, और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखते हैं। तो क्या रूल है, बी के खाते में कभी बी नहीं लिखा जाता, बी के खाते में सामने वाला लिखा जाएगा, 2A's कैपिटल 3000 रुपए। तो यहाँ पे किसके खाते में बोला मैंने, बी के, ये बी में लिख दिया 3000। फिर ए में क्या लिखेंगे, ए में लिखेंगे बी,
बी, लेकिन इसके आगे तो 2 था, लेकिन जब डेबिट वाला होता है उसको बाई करके बोलते हैं। क्या करके बोलते हैं? यानी बाई, लिखते तो नहीं है बाई को, लेकिन बोलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ लिखते हैं बाई, इधर बाई, ए में क्या लिखेंगे? बाई बीज कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाई बीज कैपिटल। किस में लिखना है? ए में। ए में 3000। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका इस अकाउंट में। बोलिए, समझ में आया? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या किया मैंने? गुडविल करी है। यस, ये सारा ट्रीटमेंट किस बारे में था? गुडविल के। और आपने गुडविल खाता खोला क्या? देखो देखो क्या खोला? एज बीज कैपिटल और एज कैपिटल। गुडविल खाता तो खोला ही नहीं। अरे बच्चे, जो खाता ही नहीं खोला तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा, यानी जिसकी एंट्री नहीं बनी उसका अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट में गुडविल कैसे चली जाएगी? ये मैं अब की बात कर रहा हूं, पुरानी नहीं, अब की। अगर आपने गुडविल खाता नहीं खोला तो आपने गुडविल खाते के अकाउंट ही नहीं बना, सॉरी। अब नहीं बना तो उससे गुडविल अकाउंट नहीं बना, नहीं बना तो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में गुडविल खाता जाएगा कि नहीं? गुडविल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब मैंने खोला ही नहीं जाएगा। अब थोड़ा पीछे चले, पहले भी गुडविल नहीं था, गुडविल पहले भी नहीं था, गुडविल अब भी नहीं खुला, तो बेटे नई बैलेंस शीट में गुडविल जाने का सवाल ही नहीं। हाँ, अगर गुडविल पहले से होती, सवाल तो तब बनता, अगर गुडविल पहले से होती और वो कैपिटल गुडविल को इस तरह से एडजस्ट करते, और मान लीजिए ये 6,000 रुपये होते, मैं 8,000 लिख देता हूँ, कुछ अलग सा फिगर, 8,000। तो बचे 8,000 जो मैंने करी यहाँ पे, क्या ये गुडविल खाता खुला? नहीं। और मैंने इसको बंद किया? नहीं। अगर बंद कर दें, हालांकि हम करेंगे, आपको सिखा दूं कि बाद में बताऊंगा, अभी आप टेंशन ना लें, ठीक है? वो तो मैं सिखाऊंगा बाद में। तो अगर मैं गुडविल को बंद कर दूं तब तो हो गई बंद। जैसे बंद कैसे करेंगे? इसका कौन सा बैलेंस है गुडविल का? एसिड्स है। एसिड्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सभी एसिड्स का डेबिट। तो गुडविल को खत्म करूं तो गुडविल को क्या करेंगे? टू गुडविल। ये अभी करना नहीं है बच्चे, ये फालतू बता रहा हूं मैं, ठीक है? और डेबिट कुछ भी करना पड़े, ए बी कुछ और भी करना पड़ सकता है, लेकिन मेन बात है गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। और गुडविल को अगर मैंने 8,000 खत्म कर दिया, वैसे कह रहा हूं, आपको यहाँ पे समझा नहीं रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं कि यदि गुडविल खाता है और मैंने बंद कर दिया, चाहे किसी वजह से बंद किया हो, तो बेटा नई बैलेंस शीट में गुडविल जाएगी कि नहीं? नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने बंद नहीं किया है, सपोज मैंने बंद नहीं किया है और पहले से गुडविल खाता खुला हुआ है, आपने इसको बंद कर दिया क्या? क्या इसको मार दिया क्या? नहीं मारा, नहीं बंद किया, तो बेटे ये नई बैलेंस शीट में गुडविल जाएगी 8,000। क्या समझे? सिंपल। फिर से समझाऊं एक लाइन में, अगर पहले से गुडविल है और बंद नहीं की और बढ़ाई भी नहीं, बंद भी नहीं की बढ़ाई भी नहीं, तो यूं की यूं गुडविल नई बैलेंस शीट में जाएगी। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी तो किया था, पिछली बैलेंस शीट से जो अकाउंट कुछ भी चेंज नहीं किए थे, यूं के यूं आगे रख दिए थे, और चेंज हो गए तो चेंज कर दिए थे। याद आया कि नहीं? वही बात है, गुडविल है और बंद नहीं की और आगे भी गुडविल नहीं खुली, तो गुडविल आगे जाएगी। अगर गुडविल है ही नहीं पीछे, आगे भी नहीं खोली, तो आगे भी नहीं जाएगी। अब आइए आपके आंसर पे। तो पॉइंट कहता है, इन द अबव सिचुएशन गुडविल इन द फॉर्म डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। किताबों में गुडविल खाता नहीं है, पुरानी किताबों में नहीं है, तो जब नहीं है तो आगे भी नहीं जाएगा, यानी नो टेंशन। यानी मैंने जो इतनी कहानी सुनाई, एक बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आए, उसने सवाल ये कर दिया तब भी उसका ठीक हो गया। लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, सीखना तो पड़ेगा ना। तो यदि पहले से नहीं है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलता हूं। बेटे मैं जो स्लो पढ़ाता हूं, काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, उसका कारण है क्योंकि मेरे विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल्स के विद्यार्थी हैं, और कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स के विद्यार्थी ध्यान कम देते हैं बच्चे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी टॉपर भी आते हैं, लेकिन एवरेज के मामले में कई बार वो इतने सीरियस नहीं होते। इसलिए मैं सोचता हूं कि उनको बिल्कुल जड़ से समझाया जाए। तो इसलिए कोई भी विद्यार्थी अगर ध्यान दे रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, बात यह है कि उसको ये थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, ठीक है? ये तो मानना पड़ेगा। बाकी आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है,
क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटे, तो मेरे दो सिचुएशंस हो गए, अब मैं इन दोनों को मिटा देता हूं, अब तीसरी और चौथी सिचुएशन पे चलते हैं। लीजिए, तीसरी सिचुएशन है ए बी सी तीन पार्टनर्स है। ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं ए बी सी 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो है जी। ठीक है, क्या हुआ, इसको नए को, नए नहीं, सी को 1/5 देंगे भविष्य में। वैसे पहले कितना देते थे, पहले तीनों का टोटल कितना आ रहा है 3, तो पहले देते थे 1/3 1/3 1/3। कोई बच्चा बताएगा इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, बिना जोड़ करे बताओ, क्या करे हो 3? अरे बेटा नहीं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सबका लघुत्तम 3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा, और 3 का डिवाइड 3 में एक बार जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 1 और प्लस 1 ऐसे करके 3/3 3/3 माने 1। आपको बताया तो था कि जब सब जितना लेंगे टोटल 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक रोटी है, दिस इज 1, इतनी बड़ी हो जाए दिस इज 1, इतनी बड़ी हो जाए दिस इज 1, इतनी छोटी हो जाए दिस इज 1। यस, है ना, एक ही 100% जिसको कहते हैं 100%। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं आगे। इसको 1/5 दिया, पर बाकी उन्हें तो बताया नहीं कितना लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो ले लेंगे। कैसे लेंगे, ये दोनों कैसे आपस में बांटते थे 1/1 में। अब ये 1/3 हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। तो 1 ये 1/1 था ना, इसको 1/5 दे दिया, तो बाकी को दोनों बांटेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं बेटे, इसमें सवाल में करते हैं लेट, मान लो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। मैंने पहले बताया था ना, टोटल प्रॉफिट 1 मानना है। कि मान लो कुल एक, ये जो मेरे एक ट्रक है, ट्रक थोड़ा सा मेरा अच्छा सा नहीं बना होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस ट्रक में कुछ सामान आ रहा है, टोटल सामान है 1, ये तो समझ में आ गया 100% 1। उसमें से सी को 1/5 दे दिया, 1/5 सी ले गया। ओके बेटे, तो ए और बी के पास कितना पहुंचेगा, एक बच्चा क्या कर रहा है 1, कमाल है, एक मेरी रोटी, उसमें से इतना पीस किसी को दे दिया, फिर भी 1 बच जाएगा? नहीं बच्चे, 1 में से जितना इसको दे दिया है वो माइनस कर दो, तब जाके आएगा, जो ये माइनस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस, तब जाके आएगा। तो देखे करें, करते हैं, तो करते हैं इसको कैसे। तभी मैंने कहा था कि मान लो टोटल प्रॉफिट 1 से ज्यादा तो मान नहीं सकते, टोटल 100% होता है, फ्रैक्शन में जो ये होता है ना अंश और हर, इसमें जो है टोटल 1 लिखा जाएगा। तो टोटल लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, सीज न्यू शेयर, पहले की बात नहीं करा, अब नई की बात कर रहे। सी का नया शेयर कितना होगा बेटे, सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर कितना होगा 1/5, therefore बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। अब लाभ कितना बचेगा बेटे बताओ भाई, टोटल था 1 में से उसको दे दिया 1/5, तो कितना बचा। इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो हर नीचे 1 लगा सकते हैं, हर किसी के नीचे भी 1 लगा सकते हो, अंश नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। तो इन दोनों का लघुत्तम 5 आएगा, 1 का पहाड़ा 5 में 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 5 का पहाड़ा 5 में 1 बार, 1 एकम 1, और 5 में से 1 गया 4/5। मैंने क्या बताया, उसको जो 1/5 दे दिया, टोटल कितना था बेटे यहां से लेकर यहां तक 1, ये सारा, इसमें से 1/5 दे दिया, तो बाकी कितना बच गया बेटे 4/5। अब ये 4/5 में से ए और बी कितना कितना लेंगे, ए और बी कहेंगे हम दोनों के बीच में क्या रेशियो थी 1:1 बराबर, तो हम दोनों बराबर लेंगे। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर वुड बी, ए का नया शेयर कितना होगा, देखिए बेटा कितना बच रहा है 4/5। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगा
इन दोनों के बीच में बटना है। वैसे तो था 1 3 1 3 1 3, लेकिन बेटा जब ये चला गया, इसका हिसाब हो गया, तब दोनों के बीच में तो 1 1 ही रह गया ना। तो 1 1 मतलब 1/2 1/2, तो 1/2 ऑफ 4/5। इसको हिंदी में पता कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं 1/2 यानी हाफ ऑफ 4/5, और हिंदी में लिखते हैं, ये बताइए हिंदी में बताओ, हमारे पास कितना बच रहा था? 4/5। 4/5 का ए को आधा मिलेगा या आधे का 4/5 मिलेगा? पकड़ो बात को। 4/5 का ए को आधा मिलेगा या आधे का 4/5 मिलेगा? अब वो नहीं तो वो लिखते हैं ए इज फादर ऑफ बी, और मैं लिख दूं बी इज फादर ऑफ ए। क्या दोनों एक ही बात है? नहीं भाई, ए इज फादर ऑफ ए बी, ए बी का पिता है, और यहां लिखा है बी इज फादर ऑफ ए, बी ए का पिता है। तो देखो उल्टा लिखने से गलत हो जाता है ना। इसी तरह से ध्यान रखिए, दोनों सही नहीं हो सकते बेटा, यहां पर एक सही होगा। इसी तरह से इंग्लिश में लिखते हैं हाफ ऑफ 4/5, या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे 4/5 का 1/2। ये ठीक है। हालांकि कोई बच्चा 1/2 का 4/5 लिख दे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुना। गुना करोगे तो सेम आएगा, लेकिन बेटे मतलब तो फर्क आ गया ना। बी इज फादर ऑफ ए इज फादर ऑफ बी, फर्क तो आता है ना बच्चे। इसी तरह से ध्यान रखना। तो आइंदा तो खैर हम एक ही करेंगे, लेकिन याद रखना। अब चलते हैं, क्योंकि ऑफ मतलब गुना होता है, तो 1/2 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 4/10। क्या निकला? ए का नया हिस्सा, और बी का हिस्सा भी ऐसे ही निकलेगा बच्चे। कितना निकलेगा? वो सेम ही आएगा, 1/2 ऑफ 4/5, 1/2 ऑफ 4/5 वही आएगा 4/10। अब इसमें समय नहीं लगाते, ठीक है। तो देखिए इसका हिस्सा आएगा 4/10, इसका हिस्सा आएगा 4/10, तो रेशियो क्या बन गई? 4 4 1। नो नो, रॉन्ग। तीनों का हर सेम होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो। अब मैं दो तरीके कर सकता हूं। एक तो ये कर सकता हूं 1/5 को 10, जैसे इसका हर कितना है? 1/5 है ना बेटा, इसको 10 हर बनाओ। 10 बनाने के लिए अगर मैं ये 2 से भाग करूं, ये भाग है बेटा क्योंकि बटे के नीचे भाग है, लेकिन ये मेरे हाथ में कैसे है कि मैं 2 से भाग कर दूं? हाँ, अगर मैं इसी को 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जितने रुपए हैं मैं उसमें से आपको 100 दे देता हूं और 100 वापस ले लेता हूं, तो मेरे पास उतने ही बच जाएंगे। तो ऐसे ही यहां पर गुणा का है कि 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, सेम आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2/10। तो 1/5 की जगह इसको मैं अथवा 2/10 कह सकता हूं। एक ही चीज है, देख लो। 2/10 माने 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ये चेक कर लेना। तो 1/5 की बजाय क्या हो गया? 2/10। अब कह सकते हैं अब 4 4 2 रेशियो है। क्या रेशियो इनके बीच में? 4:4:2। अच्छा एक और बात बच्चे, इसे रेशियो नहीं कहते बेटे, मतलब है तो सही, लेकिन रेशियो होता है कि जो और डिवाइड ना हो। ये तो डिवाइड हो सकता है कॉमन से, कोई ऐसा फिगर है जिससे सारे भाग हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ना। किससे? 2 से। तो 2 से करूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कटने सब चाहिए। ये आपकी 2:2:1 रेशियो। तो ये सारी कहानी करके एक्चुअल में 2:2:1 रेशियो है। देख लो, 2 और 2 4 1 5, 1/5 आया कि नहीं बेटा? ये तरीका है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला अभी? ये रेशियो। अब सवाल में आता है कि हमने तो करना था वो, हाँ एक उसमें रेशियो भूल गया था मैं, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एंट्री करी थी उसमें, पर करी तो थी, हाँ गेनिंग सैक्रिफाइस निकाली थी। अब इसमें मेरे पास 2 रेशियो आ गई। पिछले सवाल में तो उसने मुझे 2 रेशियो दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी थी, इसमें हमने निकाल दी। अब क्या आ गई नई रेशियो? 2:2:1। ये न्यू रेशियो आ गई। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है बच्चे। तो ओल्ड और न्यू आ गई है। बस अब करिए इसका, क्या करेंगे? आप सैक्रिफाइस निकालोगे ना, तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस निकालें। ए का पहले कितना है? 1/3, और नया कितना है? 2/5। तो इसमें से लघुत्तम कितना आएगा? 15। 3 का पड़ा 15 में 5, 5 एकम 5,
और -5 का पाड़ा 15 में 3 और 3 दूनी 6, ये तो -1/15 आ गया। बी का हो गया 1/3 -2/5, इसका मतलब इसका भी सेम ही आएगा। जब 1/3 -2/5 सेम आ रहा है तो इसका भी -1/15 आएगा। और सी का देखता हूं मैं क्या निकलता है। सी का पहले कितना था 1/3 और माइनस अब कितना है 1/5, ठीक है 5, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 15। 3 का पाड़ा 15 में 5, 5 एकम 5, -5 का पाड़ा 15 में 3 बार 3 एकम 3, तो 2/15। इसने सैक्रिफाइस किया बेटा, सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, इसने सैक्रिफाइस किया और इन दोनों ने गेन किया है। दीज आर गेनर, गेन बोलिए, इसने त्याग करा है, इन दोनों ने गेन किया है। क्लियर हो गया? चेक करो, जितना त्याग करा उतना ही गेन किया कि नहीं? दोनों ने गेन किया 1/15, 1/15, 1/15, 1/15, टोटल कितना हो जाएगा? अगर दोनों का हर सेम हो तो जल्दी से कर सकते हैं 1, 1, 2/15। अगर हर सेम नहीं है तो आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो ये 2/15 है, ठीक है। तो रेशो मेरी आ गई 2/15, इसने त्याग किया। तो अब बताइए मैं एंट्री करूं तो किसे क्रेडिट करूं तीनों में? आपको पता है जो त्याग करेगा, सी ने त्याग करा इसलिए सी की कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको करोगे? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटे, एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो अभी यहां तो जरूरत नहीं होगी, सैक्रिफाइसिंग नहीं लिखना, क्योंकि कोई त्याग कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। यहां पे आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपका 2/15, ये कौन था? सी को क्रेडिट करेंगे। अब टोटल गुडविल कितनी है इस क्वेश्चन में? फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 3 लाख, तो 3 लाख रुपए है। तो 3 लाख रुपए में से कितनी गुडविल मिलेगी सी को मिलेगी 2/15। अब 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और फिर 1, 2, 3 बाकी 4 जीरो रह जाएंगे, तो 20,000, 20 दूनी 40,000 रुपए, तो इसको 40,000 रुपए मिलेंगे। इसको कितने त्याग करने पड़ेंगे? इसको 3 लाख रुपए का 1/15, तो 15 दूनी 30 और 20,000 रुपए, तो 20,000 ये त्याग करेगा और 20,000 ये त्याग करेगा, ऐसे करके। ठीक है बेटे, समझ में आ गई बात? हालांकि मैंने सोचा था कि ये लेक्चर छोटा होगा, लेकिन लेक्चर छोटा नहीं बना। कारण क्या है कि थोड़ा डिटेल में समझाने में समय लग गया, लेकिन खैर लेंथी नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप बोर भी नहीं हुए होंगे। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री, ठीक है बेटे। और एक और मैं कर लेता हूं, बस इसको सीधा ही बता देता हूं क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, इफ इन दी अबव एग्जांपल 3, जो 3 का एग्जांपल है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव रिस्पेक्टिवली एंड डेट ऑफ डिसीजन टेकन ऑन 1 April 20। इसमें कहता है ये गुडविल नहीं है, क्वेश्चन बदल दिया उसने। तो ऊपर का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बच गई, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। उसमें कहता है इफ द अबव एग्जांपल 3 गुडविल शुड बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू करना है। कहता है जी अब आप कैलकुलेट करके दिखाओ। अरे भाई पिछले चैप्टर में करे तो थे हमने, या पिछले चैप्टर नहीं इससे पहले कर ही रहे थे। कहता ना जी फिर करो, गुडविल टोटल वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। एक थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, 2 years परचेज कहता था, 2 years परचेज, और ऐसे 2-4 साल के आंकड़े देता था प्रॉफिट के। तो हम क्या करते थे, चारों को जोड़ के 4 से भाग करके 2 से गुणा करके गुडविल निकाल लेते थे। ऐसे तो करते थे। इसने गड़बड़ कर दी, और कर सकता है ये क्वेश्चन वाला, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने एक बार पहले भी शायद आपको कहा था, अगर पूछा जाए व्हाट इज योर फादर नेम, वो पूछ रहा है आपके पिता का नाम क्या है, आप अपना नाम बता दो। मैं पूछू व्हाट इज योर नेम और आप अपने पिताजी का नाम बता दो, तो गलत हो गया ना बेटे। हालांकि पिता का नाम पिता का ही है, बेटे का नाम बेटे का ही है, लेकिन जो सवाल पूछा उस वक्त जवाब कोई और दे दो तो रॉन्ग हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे इसने पूछा है
गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल, इस पे गौर करो, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट, नॉट एवरेज ऑफ 2 years या 4 years, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। कहता है 2 साल का जो प्रॉफिट है उसी को गुडविल मान लो। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, अभी तक तो आपने इतना मत्था मरवाया, इतने बड़े बड़े तरीके सिखाए, अब कहता है जी उस तरीके का यूज ही नहीं करना। बेटा मैं क्या करूं, सवाल वाला जैसा पूछे वैसा जवाब देना पड़ेगा। पिता का नाम पूछे पिता का, बेटे का नाम पूछे तो बेटे का। तो 2 years, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट को गुडविल मान लो। अरे और दो देखो ना, 1 2 3 4, इसमें दो कौन से, ये दो हो सकते हैं, ये और ये दो हो सकते हैं, ये और ये दो हो सकते हैं, ये और ये दो हो सकते हैं, पता नहीं कितने तरीके हैं दो होने के। कहता है प्रीसीडिंग, शुरुआत होने से पहले, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव रिस्पेक्टिवली, जिस तारीख को डिसीजन इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ, उससे पहले के 2 साल। और मैंने आगे लिखा है एंड डेट ऑफ डिसीजन टेकन ऑन 1 अप्रैल, डेट ऑफ डिसीजन टेकन 1 अप्रैल को डिसीजन लिया गया, 1 अप्रैल 20 को। तो जब आपने यहां पर ये तो 31, ये इसके यहां पे डिसीजन लिया है, क्योंकि 19-20 का मतलब है 31 मार्च 20 तक, और 1 अप्रैल को डिसीजन लिया, तो उससे प्रीसीडिंग तुरंत पहले के 2 साल कौन से होंगे, ये 2 होंगे बेटा। बस इन दोनों का टोटल कर दो, 30 और 10 40, इनको तो देखो ही मत। हाँ, क्योंकि उसने कहा पिछले 2 साल का लो, प्रीसीडिंग द इफेक्टिव ऑफ डेट, जिस दिन इफेक्टिव डेट थी उससे पहले का लो। तो बस ये हो गया बेटे। तो 30 और 10 क्या कर दो, 40, 40 आपकी गुडविल होगी पूरी फर्म की, और बाकी तो वही करना है, उसमें जितना उसको मिला, जितना उन्होंने दिया, बाकी सब कुछ। क्लियर, लेक्चर बड़ा हो गया है, ओके, पर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।